दोस्तों पूरे देश में बीएसएनएल का 5G ट्रायल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट मिल रही है। लेकिन आप एक बात जान लें, आप इसे सिम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी आप किसी भी मोबाइल में 5G सिम को इंस्टॉल करके हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसे जानने के लिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों कुछ ही दिन पहले बीएसएनएल ने अपनी नई यानी Q5G FWA सर्विस हैदराबाद में शुरू की है। तमाम रिपोर्ट में कहा गया कि बीएसएनएल ने 5G सर्विस शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों ये साधारण 5G सर्विस नहीं थी जिसे बीएसएनएल का 5G सिम लगाकर इस्तेमाल किया जा सके। यह एक पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी है जो भारत में बनाई गई है। हैदराबाद के अमीरपेट एक्सचेंज में भारत ने ब्रॉडबैंड की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा है। पिछले दिनों सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने क्वांटम 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस यानी FWA को लॉन्च किया है। इस मौके पर हर कोई इस नई टेक्नोलॉजी को बीएसएनएल का 5G लॉन्च बता रहा है, जबकि न तो यह बीएसएनएल का साधारण 5G लॉन्च था और न ही यह कोई साधारण टेक्नोलॉजी है। दरअसल ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी बिना सिम के फाइबर जैसा तेज इंटरनेट सर्विस देता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 5G इंटरनेट रेडियो वेव के जरिए दिया जाता है। इस लॉन्च के साथ बीएसएनएल की लैंडलाइन सेवाएं और 5G से चलने वाली डिवाइस भी अब और ज़्यादा स्मार्ट और आधुनिक हो जाएंगे। यह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है जो भारत को ग्लोबल टेलीकॉम रेस में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। दोस्तों एक आम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए जमीन खोदना, फाइबर केबल बिछाना और सिम कार्ड लगाना जरूरी होता है। वहीं बीएसएनएल का क्वांटम 5G FWA इससे बिल्कुल अलग है। यह एक डायरेक्ट टू डिवाइस सिमलेस तकनीक पर काम करता है, जिससे कोई भी डिवाइस बिना सिम के सीधे नेटवर्क से जुड़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी में प्लग एंड प्ले कनेक्टिविटी मिलती है, यानी ग्राहक के घर या ऑफिस में एक डिवाइस जिसे CPE कहा जाता है लगाया जाएगा। यह डिवाइस अपने आप बीएसएनएल के सिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। इसमें सिम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, हैदराबाद में लॉन्च के दौरान बीएसएनएल का क्वांटम 5G लगभग 980 Mbps डाउनलोड और 140 Mbps अपलोड स्पीड हासिल की थी। इसके अलावा डेटा में लेटेंसी भी सिर्फ 10 मिलीसेकंड से कम रही। इतनी लेटेंसी आमतौर पर फाइबर नेटवर्क में देखने को मिलती है। अब इसको ये भी जान लीजिए कि इसमें क्या खास है। इस नई टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर एक हिस्सा, चाहे वह कोर नेटवर्क हो, रेडियो यूनिट्स हो या यूजर्स डिवाइस हो, हर एक चीज़ भारतीय कंपनियां ने बनाई है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। इस लॉन्च के साथ बीएसएनएल देश का पहला ऑपरेटर बन गया है जिसमें सिमलेस 5G FWA सेवा को कॉमर्शियल तौर पर लॉन्च किया गया है। जहां भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवा के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भर है, वहीं बीएसएनएल का रास्ता बिल्कुल अलग है। भविष्य के लिए ज़्यादा टिकाऊ साबित हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां हर घर तक फाइबर केबल पहुंचाना महंगा और मुश्किल काम है, वहां बीएसएनएल की 5G FWA तकनीक एक रास्ता, तेज और असरदार ऑप्शन बनकर सामने आया है। यह सर्विस देश में पहले से मौजूद मोबाइल टावर नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जिसमें नई खुदाई या तार बिछाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। बीएसएनएल का दावा है कि हैदराबाद में लगाए गेटवे से पहले ही 85% घरों को कवर किया जा रहा है। इसके लिए 1 इंच ज़मीन खोदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों ये थी बीएसएनएल की क्वांटम 5G FWA के बारे में। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये चीज़ लगता है कि क्वांटम 5G को लॉन्च करने से पहले 4G को पूर्ण रूप से लॉन्च किया जाना चाहिए था और बेहतर फैसिलिटी दी जानी थी? क्या आप 4G का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
ताकि मैं इसी तरह आप सभी को नई अपडेट लाता रहूं।